हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी कि हिंदी का प्यारे बच्चे 101 सेट कोड है। तो अभी के इस वीडियो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में जो है ना आपको पीडीएफ भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और ये 100% यही सारे एग्जाम आपका रहने वाला है, ठीक है। कल के एग्जाम में प्यारे बच्चे देखिए, आप लोग 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। प्यारे बच्चे देखिए, 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो बिल्कुल इसका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि वर्ण। अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रॉ। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगा लेना है, 11। ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बिल्कुल ब वर्ण का आपका डी नंबर लगा लेना कि ओस्ट हो जाएगा। अगले नंबर की गौ वर्ण का उच्चारण स्थान, तो बिल्कुल इसका आपका ए नंबर लगा लेना कि कंठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है? तो सी नंबर लगाने की तरो। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण है? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि म हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसका बी नंबर लगा लेने की संधि। अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सी नंबर के अभी प्लस उदय। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? डी नंबर लगाने के 1+1 हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए नंबर लगाने की इति प्लस आदि हो जाएगा। क्या कहता है आपका तप प्लस वन पदों की संधि क्या होगी? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने की तपोवन हो जाएगा। उत प्लस भव पदों की संधि, तो उत प्लस भव उद्भव हो जाएगा, उद्भव उद्भव यानी कि हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका देखिए प्यारे बच्चे, आपका मन प्लस वान शब्द का वर्णों का क्या होगा? ठीक है, इसका पूरा का पूरा देखिए, आपको सारा का सारा हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, घबराइए मत। देखिए यहाँ पे विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ठहराव। और निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? सी नंबर हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है यथाशक्ति शब्द कौन समास है? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगा लेने की अभी अभी भाव समास। चंद्रमुख शब्द में कौन समास है? बिल्कुल इसका सी नंबर लगाने की कर्मधारय समास। अगले नंबर, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि लड़कपन। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु या नर या मादा जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने के लिंग कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रोटी शब्द का किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग है। प्यारा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग का है। अगले नंबर क्वेश्चन, कामना शब्द का बहुवचन, तो कामना का हो जाएगा कामनाएं हो जाएगा। वह घर से बाहर आया, यह वाक्य कौन कारक है? इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपर्दन। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो सोहन का घर है, इस वाक्य में बताइएगा फटाफट क्या होगा, ठीक है। इसका अगले नंबर क्वेश्चन, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है? तो बिल्कुल इसका आपका डी नंबर 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? तो बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 भेद है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काली गाय क्या कहता है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? ए नंबर लगाने की गुणवाचक का। जिस शब्द या किसी काम का करना या होना का समझा जाए उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल बी नंबर लगाने की क्रिया कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, काल के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने के 3 भेद होते हैं। हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ए नंबर लगाने की वर्तमान काल का उदाहरण है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, मैंने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की भूतकाल। संकल्प शब्द का कौन उपसर्ग है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने के सम हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, पड़ा भाव शब्द में कौन उपसर्ग है? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर के पढ़ हो जाएगा। अभियान शब्द में कौन उपसर्ग है? ए नंबर लगाने की अभी हो जाएगा। लड़ाई शब्द में कौन पड़ता है? तो लड़ाई का आपका डी नंबर की आई हो जाएगा। और भीरत शब्द का कौन पड़ता है? भीरत का आपका भीरना हो जाएगा, ए नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, विलास शब्द का विशेषण, तो विलास का हो जाएगा विशेषण पूछा गया है, तो कहता है आपका विलासी हो जाएगा, ठीक है आपका। अगले नंबर, रस शब्द का विशेषण क्या होगा? कहता है रस का विशेषण रसीला हो जाएगा। और शिव पार्वती शब्द समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, डी नंबर। और अगले नंबर क्वेश्चन की वजह से आदान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आदान का विलोम आदान का प्रदान हो जाएगा, बिल्कुल इसका सी नंबर हो जाएगा।
आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका ए नंबर पाताल हो जाएगा। जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यानी कि चेतन हो जाएगा। अगले नंबर कि धनी शब्द का विलोम धनी का बिल्कुल इसका आपका बी नंबर यानी कि निर्धन। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है बिल्कुल इसका ए नंबर यानी कि निर्भय। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है तो जिज्ञासा हो जाएगा। और अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा एक ही सहारा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ए नंबर के समय पर धोखा देना। और असुर शब्द का पर्यायवाची तो इसका आपका असुर का जो है ना बताइएगा प्यारे बच्चे क्या होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची तो वसन हो जाएगा। शब्द के मुख्य अर्थ बोध करने वाले व्यापार का कौन शब्द शक्ति है बिल्कुल इसका ए नंबर यानी कि अभिधा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं ए नंबर की अनुप्रास कहते हैं। और चौपाई के प्रत्येक चरण अपनी मात्राएं होती है क्या होती है बिल्कुल 16 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कि ध्रुपद गायन की परंपरा किस घराने के अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है। देखिए प्यारे बच्चे आप लोगों को हम बता दें कि 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र कितना बनाना होता है 50 बनाना होता है। तो आपको हम तो पूरा बता दिए। इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव बताया उसका वीडियो का लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जाके देख पाइएगा। चलिए जैसे आपको वीडियो में स्टार्टिंग में आपसे वादा किए थे कि सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में बताएंगे तो आपको चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये सारा गद्यांश दिया रहेगा गद्यांश का आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है ये सारे गद्यांश का क्वेश्चन है देख लीजिए। अभी आपको हम आंसर बताएंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे पढ़ लेंगे हम। इसका देख लीजिए ये सारे ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे है ना और उसके बाद दूसरा का भी गद्यांश है पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध है छठ पर्व लोकनायक जयप्रकाश नारी शिक्षा परोपकार सत्यवादी। कहता है आपका कि निर्धन छात्र को सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र। ध्वनि प्रदूषण के एक विषय में बीच में संवाद। निम्नलिखित में से किसी 5 के यानी कि लिखना आपको प्रश्नों का जवाब लिखना इनमें से देख लीजिए। चलिए इसका ना आपको हम आंसर बताते हैं। पहला नंबर का फिजी के किसका आयोजन किया गया तो फिजी ने 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। 12वीं हिंदी विश्व सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या थी तो 12वीं हिंदी विश्व सम्मेलन की एक खास विशेषता ये रही थी कि प्रशांत कीजी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। भारत से बाहर किस देश का राज्य भाषा हिंदी है तो भारत के बाहर फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राज्य भाषा हिंदी है। किन देशों के विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन पहले किया जा चुका था। हिंदी सम्मेलनों का आयोजन पहले मॉरिशस त्रिनिदाद कहता है सूरीनाम दक्षिण अमेरिका। 5वां नंबर का देखिए अपना गद्यांश को पढ़ करके देखिए यहाँ पे गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इसका पहला नंबर का भारतीय क्या कहता है संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में किनका नाम अमर रहा। भारतीय संस्कृति प्रतिनिधि के कवि के रूप में कहते हैं मैथिली शरण गुप्त का नाम अमर रहा। मैथिली शरण गुप्त का नाम कब और कहाँ हुआ था तो मैथिली शरण गुप्त का नाम सन 1886 में झांसी के निकट चिराव गांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का बचपन का नाम क्या था मैथिली शरण गुप्त के बचपन का नाम क्या था मिथिलादीप नंदन शरण था। भारत भारती किनकी कृति है तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। राष्ट्रीय कवि की पदवी गुप्त जी की को किसने दी थी तो राष्ट्रीय कवि की पदवी गुप्त जी को महात्मा गांधी ने दी थी। 3 नंबर का परोपकार पर निबंध लिखना है तो देखिए और अपने विद्यालय के पास एक छात्र को यानी कि ये लिखना है। देखिए ये सारे चीज़ का ना पूरा का पूरा हम ना सब्जेक्टिव जो है ना आपको हम बताए जो सब्जेक्टिव उसमें पूरा बताए हैं। सब्जेक्टिव और फुल ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए इससे पहले। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं वो वाला पूरा फुल वाला तो उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वो दोनों वीडियो का लिंक। ठीक है ऑब्जेक्टिव का अलग और सब्जेक्टिव का अलग करवा दिए हैं ऑलरेडी उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए इसका हम आपको डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। उससे पहले वीडियो पे नया है वीडियो को लाइक कर लीजिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली आपको अपने फ़ोन के क्या करना पड़ेगा गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com इस तरह से लिख करके सर्च कर देना। जैसे सर्च किएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 9th पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे व्हाट्सअप टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का जैसे अभी आपको हम हिंदी का बताया हिंदी का डाउनलोड करना है डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। अभी जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप रूटीन नहीं देखें तो रूटीन पे जाकर देख सकते हैं। उससे पहले आपको वीडियो पर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे आज के इतना ही फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।